हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक। तो यहाँ पे नंबर सीरीज़ जो है हम लोग का चल रहा है और नंबर सीरीज़ में हम देखेंगे ये रीजनिंग के जो है क्लासेस है, इसका जो है ये तीसरा लेक्चर है। और इसके पहले भी जो एक बनाया था हमने सिलेबस वाला, तो उसको मिला के चौथा लेक्चर है। और तीसरा लेक्चर में जो हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी वाला पार्ट है एग्जाम्पल के साथ, उसको जो हम लोग इसमें समाप्त कर देंगे। और इसके बाद से जो हम लोग एक दो लेक्चर और करेंगे नंबर सीरीज़ पे, और उसमें जो है केवल क्वेश्चन करेंगे, जितना जो हो सकेगा उतना जो हम लोग क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे कवर। तो अब यहाँ पे देखोगे तो हमने जो है पहले पार्ट में जो है देख लिया था कि सीरीज़ के जो है ओवरव्यू देखा था कि सीरीज़ क्या होता है, कितने टाइप का जो है सीरीज़ होता है। और उसके बाद से हमने नंबर सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सीरीज़ का जो है ये ऑलमोस्ट जो थ्योरी का पोर्शन होगा वो होगा लास्ट या आज का। इसके बाद से लेटर सीरीज़ बच जाएगा और एक जो अल्फ़ा न्यूमेरिक बच जाएगा, उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। एग्जाम्पल करने के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे नंबर सीरीज़ का, उसके बाद जो हम लोग उसको हाथ डालेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो है संख्या श्रेणी हमने देख लिया है। आप देख लेते हैं हमने जो है वो ज्यामितीय, आप यहाँ पे जो है इसमें देखेंगे। इसके अलावा जो वर्ग और घन श्रेणी होता है उसको हम लोग देखेंगे। जो पहला वाला था, इसके पहले का लेक्चर अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है, जहाँ पे जो अंक गणितीय होता है श्रेणी, उसको हमने कवर किया। और अंक गणितीय श्रेणी में बताया कि किस तरह से जो अंकों की सहायता होती है, जिनमें मेनली चार जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जोड़, घटाओ, गुना, भागा, ये चार जो है वो सीरीज़ होती है। और चारों सीरीज़ को जो हमने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया था। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो है आपका सिलेबस, और आपको पता है कि सिलेबस मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो जो लोग नए हैं और सिलेबस उनको नहीं पता है, तो ये जो है रीजनिंग के सिलेबस रहता है, जहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 चैप्टर से तो नहीं आएंगे, लेकिन ये 25 चैप्टर जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा चल रहा है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर में नंबर सीरीज से जो है पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और ये सिलेबस जो है वीडियो पॉज करके एक बार सभी लोग पढ़ लेना। और लास्ट के लेक्चर में देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे जो हमने सब जो रूल है ये देख लिया था, अंक जो गणितीय श्रेणी होता है इसका। और उसके बाद हमने जो घटाओं का रूल होता है ये भी देख लिया था। और जो मल्टीप्लिकेशन का रूल यानी कि गुणन गुना का रूल होता है ये भी देख लिया था। और जो डिवीज़न का होता है यानी कि जिसमें जो है आप भाग कर देते हो, विभाजन करते हो, उसका जो रूल होता है वो भी देख लिया था। तो ये तो ओवरव्यू हो गया अभी तक का। आज का लेक्चर जो हम इसके आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहला हमारा था, यहाँ पे आप देखोगे जो पहला था वो था यहाँ पे अंक गणितीय। अंक गणितीय में चार तरह के जो है प्रश्न आते थे। यहाँ पे अब अंक गणितीय हो गया, तो इसी तरह का जो अगला सीरीज आता है वो आता है ज्यामितीय श्रेणी। ज्यामितीय श्रेणी में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, जो हमने पिछला किया लेक्चर, जो लोग नहीं देखे हैं पिछला देख लेना। पिछला लेक्चर में हमने क्या देखा, जहाँ पे सारी चीज़ें जो था, जो अंक गणितीय का बेसिक रूल होता है, प्लस यानी कि जोड़, घटाओ, गुना, भागा, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवीजन हो गया। तो ये जो चार पार्ट होता है, तो चारों पार्ट में क्या होता है कि अलग अलग जो है वो आपको देखने को मिलता है। ज्यामिति वाले पोर्शन में क्या होता है कि इसका जो लास्ट का दो पार्ट होता है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन होता है गुना वाला और डिवीजन वाला, वो एक साथ जो है वो अटैच हो जाता है ज्यामितीय वाला में। तो ये जब एक साथ अटैच हो जाता है उसको जो है एक अलग नाम दे देते हैं, यानी कि ज्यामितीय जो हम लोग उसको श्रेणी बोल देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको जो है थ्योरी पढ़ के भी जो है यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा कि जो मैंने अभी बताया यही जो है कॉन्सेप्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से जो आपको कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल से जो है ये सारी पोर्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है आपको सीरीज़ जो वो दिया गया है। और इस सीरीज़ में आप देखोगे तो आपके पास जो है चार है, जो कि आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। ये चार जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो है 9 है सीरीज़ का, तो 9 जो है यहाँ पे दे दिया गया है। और इस आप में इसके बाद का सीरीज़ जो देखोगे आप, तो यहाँ पे जो है आपको 16 देखने को मिलेगा, 105 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 524। और आंसर जो है ये होगा, ये मैंने अभी बता दिया है, सीरीज़ में एग्जांपल है, लेकिन कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ज्यामितीय सीरीज़ कैसे अप्लाई होता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला जो टर्म है यहाँ पे, तो ये वाला टर्म जो है 4 और 9 के बीच में क्या संबंध मिलता है आपको। इस तरह आपको जो है 9 और 16 के बीच 26 के बीच में जो है आपको संबंध खोजना है। तो ये जो संबंध है आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको 9 मिल जाएगा। कैसे, तो देखोगे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 1 9 आ गया, ठीक है, 9 हो गया। इसी तरह आप 9 में 26 का जो है खोजना है, तो यहाँ पे देखोगे अगर 9 को आप जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हो जाता है 27, और -1 कर देते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये आ जाएगा 26। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब आते हैं तो यहाँ पे देखोगे इस वाले सीरीज़ में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे 2 से किया, यहाँ पे 3 से किया, यानी कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन एक जो है वो इंक्रीज़ करके कर रहे हैं। तो उसी तरह अब 3 से किया तो अब क्या करेंगे, 4 से करेंगे। अब 4 से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
और यहाँ पे भी करेंगे, एक में प्लस कर रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, एक में प्लस कर रहे हैं, एक में जो है वो माइनस कर रहे हैं, और फिर हम प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इस तरह से जो है करेंगे। और ये वाला जो सीरीज़ है इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हमने 3 से जो है मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, तो आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा 2500 को 100 और 100 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4 104, और ये हो जाएगा 104 + 1, तो ये हो जाएगा 105, यानी कि 105 जो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये मैंने कैसे कर दिया कि इनमें से मैंने जो है ये शॉर्टकट मेथड होता है कि जो एक मल्टीप्लिकेशन आप आसान होता है उसमें वो उस अंक से कर लो। जैसे कि यहाँ पे 26 है तो आप इसमें से 25 का कर लो और एक जो है ये हटा दो। तो ये 25 से करोगे तो 25 × 4 करना है, 2500 को 100 हो जाएगा, +4 ये हो जाएगा 4 × 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 104 और प्लस ये ऑन कर दिया। इस तरह अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस वाले में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको जो है एक बढ़ाना है और एक जो है वो माइनस करना है, यानी कि यहाँ से 4 से जो हो जाएगा 5 और यहाँ पे जो है आपको माइनस वाला साइन लगाना है। तब यहाँ पे जो करोगे तो यहाँ पे करोगे ये हो जाएगा 500 और प्लस में 25 यानी कि 525, तो 525 ये हो जाता है और -1 कर दोगे तो ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा 524 जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे जो आता है, जो कि आपको जो है यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जो है फाइंड करना है, उसको आप देखोगे तो यहाँ पे 524 इंटू जो है वो 6 करना है आपको और +1 करना है, हमने इससे पीछे जो है -1 किया है। तब यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 और 150 में से जो है 6 निकल जाएगा 144, तो ये हो जाएगा आपको 3144 + 1 यानी कि 3145 जो है आपका आंसर होगा, जो कि आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इस रूल में जो है आप देख लिया कि आपको जो है मेनली डिवीजन का रूल होता है, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल देख लिया, इस तरह डिवीजन का रूल देखने को मिल जाएगा और उसमें भी जो है आपको ये अंक वाला जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ खोजना होगा कि जब भी आपको ज्यामितीय सीरीज लगता है तो उसमें ये रूल जो है अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो जो रूल मैं बता रहा हूँ, जब भी हम सीरीज़ करेंगे तो इस रूल को जो है आपको अप्लाई करना है और इसलिए इस रूल को ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है याद होगा। अब अगला जो है वो हम लोग देखते हैं। तो अगला में देखो तो अगला जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है यहाँ पे वर्ग का। तो वर्ग और घन का, वर्ग और घन में जो है मेनली होता क्या है, तो देखो जो पहला सीरीज हमने देखा, पहला सीरीज जो यहाँ पे जो है अंक गणित का बन रहा था। अंक गणित का क्या कि वहाँ पे जो अब सीरीज बन रहा था वहाँ पे जो है जोड़ घटाव प्लस माइनस से जो है बन रहा था गुना भागा से। दूसरा जो हमने देख लिया कि ज्यामितीय के हिसाब से बन रहा था, जहाँ पे आपको इकट्ठा जो हमने अंक गणित में देखा वो जो है एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है कि जो हमने जोड़ घटाव गुना भागा देखा वो जो है इकट्ठा ज्यामितीय में एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब जो अगला सीरीज है, जो तीसरा पार्ट है, वो हो जाएगा कि यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो है ये वर्ग से, ठीक है, या फिर जो घन से जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वर्ग होता है स्क्वायर और घन होता है क्यूब, यानी कि जो सीरीज बढ़ेगा वो अगला टर्म जो होगा वो तो या किसी का स्क्वायर से बढ़ रहा होगा या फिर जो है वो किसी का क्यूब से बढ़ रहा होगा, किसी के वर्ग से बढ़ रहा होगा या किसी के घन से जो है वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि इसका नाम ही जो है वो वर्ग और घन सीरीज। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीरीज, तो एग्जाम्पल में तो आप देखोगे कि सीरीज जो है यहाँ पे जो है आपको 3 है, उसके बाद 7 है, फिर 16 है, फिर 32 है और फिर है आपको क्वेश्चन मार्क, जो कि पद आपको यहाँ पे फाइंड करना है, और यहाँ पे जो है 93। तो अब जो है हमारे पास ऑप्शन है, ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीरीज जो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और सीरीज में देखेंगे क्या यहाँ पे जो है आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ जो है क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। तो अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखोगे कि अगर हम 3 को जो है यहाँ पे इसमें प्लस कर देते हैं कितना 4, तो वो आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 7 है अगर हम इसमें 9 प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, 2 का जो है वो स्क्वायर है, 2 का जो है वो वर्ग है। इस तरह जो 9 है वो क्या है, 3 का जो है वो वर्ग है, यानी कि 3 का जो है वो स्क्वायर है। इस तरह अगला क्या होगा कि अगला यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर अप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर अप्लाई होगा और यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर जो है ये अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से जो हमने सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। अब देखो अब यहाँ से आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, तो ये 16 है और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, आ गया 32। और इस तरह यहाँ पे जो है आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर जो हो ऐड होगा, यानी 25 जो है ऐड होगा। अब 25 32 में ऐड होता है तो ये हो जाएगा आपको 57, और ये कैसे ऐड होगा बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपको आंसर हो जाएगा। तो इस वाले सीरीज में जो है आप जान गए कि जो है ये वर्ग से बढ़ेगा, घन से बढ़ेगा, घन यानी कि क्यूब से बढ़ेगा। यहाँ हमने स्क्वायर वाला एग्जांपल देखा
और आपको जो है ऐसे क्वेश्चन फाइंड करना है जिसमें स्क्वायर हो, क्यूब हो, और उसको प्रैक्टिस करना है। अगला देखते हैं, अगला सीरीज। तो अगर हम अगला सीरीज़ की बात करते हैं तो अगला सीरीज़ आता है इस लाइन में संयुक्त श्रृंखला। संयुक्त श्रृंखला का मतलब होता है इंग्लिश में कंपोजिट श्रृंखला। कंपोजिट श्रृंखला में आप देखोगे, कंपोजिट श्रृंखला में मेनली क्या होता है कि ये जो होता है ऊपर से, तो अभी तक आप जो चीज़ें पढ़े हो इसमें क्या होता है कि अलग अलग सीरीज़ का जो है वो अंतर बनता है। यानी कि अगर कोई भी सीरीज़ आप लेते हो जिसमें आपको लगता है कि आपने डिफरेंस किया, यानी कि अंतर किया, अगर एक बात जो आप ध्यान में रख लो कि कोई भी जो सीरीज़ आप बनाते हो तो उसमें जो है अगर गुना होता है या भागा होता है, तो अगर भागा होता है तो वो मेनली जो है वो डिफरेंस ही होता है। मैं कहूँगा 4 को जो है 2 से भाग करो, इसका मतलब क्या करो, अब 4 में से 2 जो है वो घटा रहे हो, तो वो एक तरह से डिफरेंस ही हो गया, घटाव हो गया। उस तरह जो गुना होता है वो एडिशन होता है। अगर मैं कहूँगा कि 2 से 2 को गुना करो, इसका मतलब 2 में 2 जो है आप ऐड कर रहे हो, तो एडिशन ही होता है। तो यहाँ पे संयुक्त श्रृंखला में क्या होता है, संयुक्त श्रृंखला में जो है जो सीरीज़ जो है वो बनती है, इसमें क्या होता है कि अगर पहला जो टर्म होता है उसमें डिफरेंस लोगे तो किसी भी तरह का जो आपको कॉमन चीज़ें जो हो दिखाई नहीं देगी, यानी कि कॉमन जो नंबर होगा वो दिखाई नहीं देगा। अब इसमें तो क्या होता है कि यहाँ पे कि आपको जो है जो निकालोगे श्रृंखला, उस श्रृंखला को फिर से आपको डिफरेंस लेना होता है, और तब जाके जो है उसमें एक अच्छा सा जो है सीरीज़ मिलता है जो कि आपको समझ में आता है कि हाँ ये सीरीज़ से जो है आप ये चीज़ें कर सकते हो। और वो कैसे, उसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अब जो थ्योरी है ये मैं आपको बताऊँगा नहीं दोबारा, क्योंकि मैंने जो बता दिया। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो फिर से पीछे करना, फिर से देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा कि जो सीरीज़ है वो सीरीज़ में जो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें है कि पहला जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि पहला जो सीरीज़ है वो है आपको यहाँ पे 0 से 7 का, ठीक है। दूसरा जो है 7 से 26 का, और 26 से जो है 63 का, और 63 से जो है यहाँ पे 124 का। इनमें आप देखोगे किसी भी तरह का जो है कॉमन चीज़ें जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे खोजोगे ऑप्शन में भी तो भी जो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे क्या फिल करें। तो अब सबसे तरीका क्या है कि इसका हम लोग डिफरेंस निकालना शुरू करते हैं। हम डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 7 में से 0 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि +7 से जो है आगे सीरीज़ बढ़ रहा है। उस तरह हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 26 में से 7 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19। अब यहाँ से जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ से जो है आप देख लेते हैं कि 65 में से जो है 26 का जो है हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये जो आ जाता है आपको 37। और इसके अलावा हम देखते थे यहाँ पे देखते हैं 124 में से जो है आपको 65 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो आ जाएगा 61। तो यहाँ पे जो है आपको देखना है, ये जो हमें फिल करना है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी भी देखोगे जो डिफरेंस आया है उसमें कोई जो खास अंतर जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि जो भी ये डिफरेंस बन रहा है, तो इस डिफरेंस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो 7 का डिफरेंस है, 7 से जो है 19 बन रहा है, 19 से 37 बन रहा है, 37 से जो है वो 61 बन रहा है, और इसके बाद से हमें जो है फाइंड आउट निकालना है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अभी भी डिफरेंस नहीं बन रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका भी जो है डिफरेंस निकालना शुरू करते हैं। तो अब 19 में से, यानी कि 19 में से 7 का जो है डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्लियरली है। और यहाँ से जो है अब 37 का में से जो है 19 का जो है डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 18। आपको निकालने तो आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो बता देना कि अगली बार से वीडियो करेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन जो हो करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे तो 61 में से जो है ये 37 का डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 24। और आप निकाल कर देख लो आराम से, वीडियो पॉज करके, अगर समझ नहीं आ रहा है तो अब यहाँ पे देखो जो सीरीज़ यहाँ पे बन रहा है, इस सीरीज़ में आपको कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि हाँ, यहाँ पे जो कॉमन देखने को मिल रहा है कि ये सारे सीरीज़ जो है वो +6 से जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी कि 12 में +6 करोगे तो ये 18 हो गया। 18 में जो है वो आप 6 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24। अब 24 में जब 6 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 बन रहा है। तब 30 को जब 61 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91, ठीक है, हो जाएगा 91। अब 91 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जोड़ेंगे 124 में, यानी कि हम 124 कर दिए तो ये जो आपको हो जाएगा 5, और इसके अलावा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 205 जो होगा वो हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो आपको संयुक्त वाला जो सीरीज़ है इसको करना है। यहाँ पे हम लोग थ्योरी कर रहे हैं इसलिए सिर्फ एक एक जो है वो एग्जाम्पल कर रहे हैं। आगे जब हम करेंगे, जैसे सीरीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी वाला पोर्शन, तो उसके बाद से जो हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन रहेगा उसको जो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले सीरीज़ की। तो अगला जो है वो है मिश्रित संख्या। अब मिश्रित संख्या में जो है आपको मैं पूरा थ्योरी बताऊं उससे पहले जो है आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 चीज़ों को जो है ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर आप पकड़ लोगे अच्छे से तो मिश्रित के जो है सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे।
अब ये 3 चीज़ें क्या क्या है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप जो है पहचान पाओ कि ये श्रृंखला जो है ये मिश्रित श्रृंखला कहलाती है। और मिश्रित श्रृंखला का जो पहला रूल होता है, ये पहला रूल ये होगा कि इसमें जो संख्या होगी, जो नंबर होंगे, जो टर्म्स होंगे, वो मिनिमम 8 होंगे, 8 से 10 के बीच में जो है टर्म रहता है। ठीक है। इसके बाद जो होता है कि संख्याओं का जो है एक घटता हुआ क्रम रहेगा, यानी कि जो भी संख्याएं होगी वो घटता हुआ जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे जो है वो घटते हुए जो है वो जाएंगे और ये एक तरफ से घटेंगे, दूसरी तरफ से जो है बढ़ते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आप देखोगे तो जो संख्याएं होगी वो किसी छोटी या किसी दूसरी संख्या से जो है वो रिपीटेशन में होगी, यानी कि पुनरावृत्ति जो है वो करते रहेगी। तो ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और एक बार जो आप यहाँ देख सकते हो कि देखो ये जो संख्या होती है, इसको पहचानने का जो तरीका होता है वो कि ये जो है संख्याएँ और 8 से 10 के बीच में होती है, और संख्याओं को जो है घटता बढ़ता क्रम जो है वो देखने को मिल जाएगा कि घटती भी रहेगी, बढ़ती भी रहेगी, ऐसे क्रम जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और संख्याएं जो है वो छोटी या किसी अंक के जो है पुनरावृत्ति करेगी, यानी कि आते जाते जो है वो रहेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो जो ये है यहाँ पे तो सीरीज जो है वो आपको देखने को, सीरीज में सबसे पहले देख लो कि कितने जो हो नंबर हैं। तो यहाँ पे हो गए 3 और 3 6 और यहाँ पे है 3 9, जो खाली दिया गया है उसको भी मिलाकर जो है टोटल हो रहे हैं 9, यानी कि ये जो है हमारा मिश्रित श्रृंखला बनने के लायक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो कि ये सीरीज़ जो दिया गया है, इस सीरीज़ को आप ध्यान से देख लो और इस सीरीज़ को आप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो है सीरीज़ दिया गया है, यानी कि इस वाले को जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो कनेक्शन आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म का कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली किससे है, थर्ड टर्म से, और सेकेंड टर्म का जो कनेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे फोर्थ टर्म से, और यहाँ पे फिर से जो थर्ड टर्म का कनेक्शन है वो आपको जो है फिफ्थ टर्म से देखने को मिल जाएगा, और जो यहाँ पे फोर्थ टर्म का कनेक्शन है वो जो आपको सिक्स टर्म से देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह जो यहाँ पे फिफ्थ टर्म का है वो जो है आपको यहाँ पे सेवन्थ टर्म से मिल जाएगा, और जो सिक्स्थ का है वो है एट टर्म से, और जो यहाँ पे है आपको सेवन्थ का वो जो आपको मिल जाएगा नाइन्थ से। तो इसी तरह से आपको कनेक्शन बनाने हैं। और यहाँ पे देखो कनेक्शन बन क्या रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है तो 4 से जो है +2 होकर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है आपको +2 होगा तो ये होगा 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ से +2 होगा तो ये हो गया 8, और यहाँ से +2 होगा तो ये हो गया 10 यानी +2, और यहाँ से +2 होगा तो ये हो जाएगा कितना 12, यानी कि आंसर जो होगा वो आपका 12 होगा। ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया। अब नीचे वाला सीरीज देख लेते हैं कि ये कहता है कि नीचे वाला सीरीज जो है 28 से जो है माइनस होता है यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि -2 होता है तो ये आपको दिखेगा 26 से -2 होता है तो 24, और 24 से -2 होता है तो ये आपको देखने को मिलेगा 22, और 22 से अगला जो यहाँ पे माइनस होता है तो वो कितना बनता, वो बनता 20, यानी कि अगर ये टर्म दिया रहता अगला जो है खाली रहता तो अगला भी जो है वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे 20 जो है अगला टर्म होगा। कभी ऐसा दे दिया जाए कि अगला 2 टर्म जो है फाइंड करो तो आप ऐसा जो है फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि +2 से एक संख्या बढ़ रही थी और एक जो है -2 से जो है वो माइनस होती जा रही थी। अब देखते हैं अगला सीरीज़। तो अगला जो सीरीज़ है वो है कि पूर्व पदों के योग का जो है ये नियम होता है। अब पूर्व पदों के योग का नियम जो है ये क्या कहलाता है, तो ये जो है यानी कि जो पूर्व पद हैं, पूर्व पद का मतलब होता है प्रीवियस टर्म, यानी कि कोई भी सीरीज जो वो दिया गया है उसमें का जो प्रीवियस टर्म होगा, लास्ट वाला जो टर्म होगा उसका जो सम होगा उसका जो है अगला टर्म जो है वो डिनोट करेगा। तो यही जो है यहाँ पे दिया गया है कि ये जो टर्म करता है ये टर्म जो है वो आपको अगला टर्म को जो है वो डिनोट करता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल से जो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको, रुक जाओ थोड़ा एडजस्ट करने में जो है माउस दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो है आपको एग्जांपल के तौर पे जो है सीरीज़ दिया गया है, जहाँ पे आपको सीरीज़ देखोगे कि सीरीज़ जो है वो आपको 5 है, और 5 के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, अरे आ जाओ, 5 है और 5 के बाद जो है 2 है, 2 के बाद जो है वो 7 है, 7 के बाद जो है 9 है, और 9 के बाद 16 है, और 16 के बाद जो है वो आपको यहाँ पे 25 है, और 25 के बाद जो है ये है अगला आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे बात करते थे, यहाँ पे देखो कि जैसे हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ठीक है, अब हम लोग जो है इन दोनों को ऐड कर दिए तो अगला क्या मिल गया, क्या मिलता है आपको, अगला मिलता है 7। अब जब आप 7 को जो है फिर से 2 में ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अगला 9, और 9 को जो है आप यहाँ पे ऐड करोगे 7 से फिर दोबारा तो ये क्या मिलेगा 16। अब 16 को 9 में ऐड करोगे तो ये मिलेगा कितना 25, और इसको जो आप ऐड करोगे तो बताओ कितना मिलेगा जल्दी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 और ये हो जाएगा 4, 41 जो है आपको आंसर में जो है वो मिलेगा 41 जो है ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हो गया आपको आंसर। तो इसी तरह जो है आपको ये पूर्व पदों का जो योग वाला होता है ये आपको जो है
कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है आसान बन जाता है, बहुत ही आसान जो है सीरीज़ बन जाता है। अगला जो सीरीज़ है, कहोगे बहुत सारा सीरीज़ जो बता दिया, पहले वीडियो में सिर्फ एक बताया था, इसमें जो है छठा पे आ गए, इसका मतलब 5 सीरीज़ जो है आपको बताने जा रहा हूँ। एक होता है अब विविध संख्या वाला श्रेणी। विविध संख्या वाला श्रेणी क्या होता है कि इसको आपको इस तरीके से जो याद रखना है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा, ऊपर जो भी सीरीज़ आपने पढ़ा, उन सारे सीरीज़ को जो है इकट्ठा कर दो, उनसे जो है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब विविध सीरीज में मेनली जो होता है ये जोड़ घटाव गुना भागा पे जो है ये बेस होता है। इसमें जो आप देखोगे जो ये अंकगणितीय होता है, जो ज्यामिति होता है और वर्ग घन, सबसे जो है घट बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो इसको मिक्स एक तरह से बोल देते हैं कि जो मिक्स सीरीज़ है उसी तरह से जो मिश्री सीरीज़ हमने देखा ऊपर वाला, उसी तरह से जो है इसमें क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसका क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये जो आपको 15 दिया गया है, 15, 30, 60 और 120, और या अगला जो आपको फाइंड करना है। तो आप सिंपल सा जब रूल लगाओगे, सिंपल इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखोगे तो ये जो है आपको गुना होते जा रहा है, यानी कि 2 से जो है गुना करना है सीरीज़ में। तो ये जो है विविध है, गुना भी हो सकता है, भागा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आप जो है वो 2 कर दो 30 आ गया, इसके बाद इसको 2 कर दो 60 आ गया, इसको 2 कर दो तो यहाँ पे आ गया आपको 120, और इसको 2 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 240 जो है आपको आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह अगला सीरीज़ की अगर बात करते हैं तो इससे अलावा जो है हम लोग इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। ये लास्ट सीरीज़ है, तो एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिवीजन वाला जो है देखने को मिल जाएगा। डिवीजन वाला कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि घटाव वाला है, यानी कि जो है डायरेक्ट जो है अगला टर्म में से जो है वो प्रीवियस टर्म में से जो अगला टर्म है वो माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपको 120 है, 60 है, 30 है और 15 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको 120 को जो है वो डिवाइड कर दोगे 60 से, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएगा ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो है ये मेनली जो है वो हाफ होते जा रहा है। तो आप देखो यानी कि 120 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 60 मिल जाएगा। इस तरह जो है आपको 60 को जो है 2 से डिवाइड कर दोगे 30 मिल जाएगा, 30 को जो है आप 2 से डिवाइड कर दोगे 15 मिल जाएगा, और 15 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 7 जो है यहाँ पे 7.5 जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ये सीरीज़ बन जाता है। या फिर आप सीरीज़ को जो है इधर से भी करना चाहो डबल, तो देखो यहाँ से 15 × 2 कर दो 30 हो गया, यहाँ 15 × 2 कर दो 30 हो गया, 30 × 2 कर दो 60 हो गया, 60 × 2 कर दो यहाँ पे क्या हो गया 120। उसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है 15 आ जाएगा। तो 15 से को जो है वो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर जो है आपको 7.5 को 2 से जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आ जाएगा 15, यानी कि आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो और विविध सीरीज से रिलेटेड, और आने वाले जो दिन होगा उसमें जो है आपको ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं कराते रहूँगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन जो है आपको विविध का ही जो है वो पार्ट है, मिश्रित का ही पार्ट है, और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको मेनली जो कंसेप्ट समझना है कि जो मिश्रित वाला कंसेप्ट मैंने बताया था कि मिश्रित वाला कंसेप्ट भी जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस कंसेप्ट में जो है आपको देखना यह है कि यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है 3, 8, 23, 68 और यहाँ पे जो है 203, तो ये जो है आपके पास ऑप्शन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पास ऑप्शन है। अब इस सीरीज़ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे इस सीरीज़ में, तो इस सीरीज़ में मेनली जो है आपको देखो यहाँ पे, अरे ऊपर चल जाओ, ये एडजस्ट नहीं हो रहा आजकल, अभी मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे देख लो, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, उधर एडजस्ट नहीं हो रहा। 3 और 8 है और यहाँ पे है 23, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको कुछ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में क्या कॉमन जो है हो सकता है, और इन दोनों के बीच में जो है क्या कॉमन हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि इनके बीच में जो कॉमन है वो है आपको 3 इंटू, अगर हम 3 करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, यानी कि अगर हम 3 इंटू 3 करते हैं, 3 इंटू जो है वो 3 करते हैं और -1 करते हैं, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से जो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह जो हम यहाँ पे जो है 8 इंटू 3 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा 23, यानी कि सीरीज जो है कंप्लीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो भी टर्म है उसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस जो है 1 लगा देना है। तो अब जब जाओगे तो जैसे यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पे देख लिया। अब 23 को जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और -1 कर देते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा 9, और यहाँ पे जो है 6 और -1, यानी कि ये हो जाएगा 68 जो है आपको देखने को मिल जाएगा अगला टर्म, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यानी कि अगर आप 3 करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 4, और इसके जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 204, यानी कि आप -1 करोगे तो आ जाएगा ये वाला टर्म 203 जो है आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो अगला टर्म होगा इसका क्या होगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस जो है वो आपको 1 करना है। अब मल्टीप्लाई पहले होगा और माइनस जो है यहाँ पे 1 करना है। तब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9, उसके बाद जो है ये 6 और यहाँ पे जो है -1 यानी कि 608 जो है इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 608 जो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया कंपोजिट सीरीज़ का। और आप मेरे को जो ये मैंने बताया था जो कंपोजिट वाला है, मिश्रित वाला है, उसी तरह जो है विविध में भी जो है बहुत सारे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है हम लोग और करते हैं और उसके बाद करते हैं वीडियो को अंत, और आने वाले में जो है वो आपको वीडियो को जो है वो क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे सारे सीरीज से। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे, एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन देखो, पहला जो एग्जांपल है आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो पहला जो है टर्म दिया गया है वो दिया गया है 1369, जो दूसरा टर्म है वो है 9136, और जो तीसरा टर्म है वो है 6913, और जो चौथा टर्म है वो है 3691, और पांचवा टर्म जो है आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले जो है आप टर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से देखो। जब बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ये वाला टर्म जो है आप देखो कि इस वाला टर्म में, इस वाला टर्म को जो है आप देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाला टर्म का जो है वो पहला वाला जो डिजिट है वो सेम टू सेम जो है यहाँ पे आ रहा है। जो यूनिट डिजिट वाला है वो लास्ट प्लेस पे जो है वो आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से जो बाकी 3 डिजिट हैं वो 3 डिजिट जो है उठ के यहाँ जो है वो आ जा रहे हैं। इस तरह से जो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगला क्या हो रहा है कि ये देखो जो यूनिट प्लेस वाला है वो आ रहा है लास्ट में, और लास्ट के जो ये 3 डिजिट है ये डायरेक्टली जो है उठ के यहाँ पे 3 के 3 जो है वो आ रहे हैं। समझ आ गया। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये यूनिट प्लेस वाला 3 जो है वो यहाँ आ रहा है, और उसके बाद के जो ये लास्ट के 3 हैं ये जो है आपको उठ के यहाँ डायरेक्टली आ गए। इस तरह से जो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ से जो है आपको इस वाला टर्म को जो है उठाना है। तो इस वाला टर्म को क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस है यानी कि 1 है, 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 आपका। और उसके बाद से जो ये वाला पूरा 3 डिजिट है इसको डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे जो है उठा के ले आओ, यहाँ पे जो है डायरेक्टली उठा के ले आओ। यहाँ पे जो डायरेक्टली उठा के ले आओगे तो क्या होगा 3, 6 और एक जो है आपको हो जाएगा 9, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे जो है आपको ये सीरीज जो हो सॉल्व करने आ गया। तो यहाँ पे हमने जो है अभी तक जो सीरीज़ किया है उसको एक बार जो हम लोग ओवरव्यू में जो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने क्या किया कि जो अंक गणित वाला था, अंक गणितीय जो सीरीज़ था उसको देखा। उसके बाद हमने ज्यामिति वाला जो है अंक गणित वाला पहले वीडियो में देखा था, ज्यामिति वाला देख लिया। ज्यामिति वाला के बाद आप देखोगे तो हमने वर्ग और घन वाला जो था उसको देख लिया। फिर मिश्रित वाला देख लिया, विविध वाला देख लिया, और उसके बाद से जो है एक यहाँ पे रह गया एक जो है आपको पूर्व पद का जो योग था, ये जो हमने देख लिया कि जहाँ पे जो प्रीवियस टर्म था उसका जो सम था, योग था, वो जो है अगला टर्म जो है फॉर्म कर रहा था। तो इस तरह से जो है ना सीरीज़ का जो है ये नंबर सीरीज़ में जो नंबर वाला सीरीज़ होता है उसको कवर कर लिया है। आने वाले लेक्चर में जो हम लोग इस पर जो है वो क्वेश्चन करेंगे, और आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसको जो है आपको सॉल्व करने हैं कि कुछ क्वेश्चन भी जो आप सॉल्व करो। और उसके बाद से जो हम लोग लेटर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लेटर सीरीज़ में आपको मिलने से 1 लेक्चर लगेगा, और ज़्यादा होगा तो 2 लेक्चर छोटा सा जो हो हम लोग बना लेंगे। और यहाँ पे तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही जो है आप एग्जामिन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो ताकि इसका PDF जो है आपको वहाँ पर मिल जाए, और साथ ही वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगा। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। मैं हूँ प्रशांत राय, साइनिंग ऑफ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है पर कोई नहीं, एंजॉय कर लेना।